तो आज हम लोग एक भजन से शुरू करते हैं। हम्म। सुंदर भजन है, मैंने स्क्रीन पे भी शेयर किया है। तो आप लोग इसे सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। हमारे जितने भी वैष्णव भजन हैं, प्रार्थना है भगवान के प्रति, भगवान के लिए, कि भगवान हमें सद्बुद्धि प्रदान करिए कि हम आपको प्राप्त कर सके। तो आज का भजन है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणर विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह रे भव सिंधु रे। मन श्री श्रीनंदन अभय अभय नर चरणर विंद विंदरे। शीत आतप वातवरी, ए दिन यामिनी जागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन, विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लव लागी रे। भजहु रे श्रीनंद श्रीनंदन अभय अभय चरण चरणर रे। निधन यौवन पुत्र पुत्र परिजन, परिजन इथे के आचार इतिहारे पर रे। कमल दल जल जीवन डल, कमल दल जल जन जीवन जीवन डल टल मल। भजहु हरि भजहु पद हरि पद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, नंदन अभय चरण विंद रे। श्रवण कीर्तन परण वंदन, पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्म निवेदन, पूजन पूजन सखी सखी जन जन आत्म निवेदन, आत्मनिवेदन गोविंद दास गोविंददासि हरिदास रे। दासरे। भजहु भजहु रे रे मन श्री श्रीनंदन नंदन अभय चरणार रे। हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम, राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे 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 राम, राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे भजहु रे श्री मन श्री श्रीनंदनंदन अभय चरण चरणर रे। हरे। हरे कृष्णा। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट भजनों में से एक है, मुझे बड़ा पसंद है ये भजन। और ये भजन एक्चुअली हम लोगों के जीवन की सच्चाई है। भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये मन ही हमारे सारे बंधन का कारण है। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, ये मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। और जो व्यक्ति ये मन के अधीन है, उससे बड़ा शत्रु हमारा कोई नहीं है। और ये मन, इस भजन में गोविंद दास बताते हैं कि मन को कैसे हम जीत सकते हैं, मन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी भगवत गीता क्लास में। तो हम लोगों ने कल भगवत गीता का मुझे लगता है 36 नंबर श्लोक कंप्लीट किया था। और 36 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि आतताइयों का वध किया जा सकता है, और उनमें से कौन कौन आतताई है वो हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन अर्जुन फिर भी इतना साधु व्यक्ति था कि वो आतताइयों को भी नहीं मारना चाह रहा था, जिसे भगवान एक तरीके से कायरता भी बता रहे थे। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भगवान राम का एग्जाम्पल दिया कि भगवान राम इतने अच्छे उदार करुणामयी राजा थे कि लोग आज भी राम राज की मांग करते हैं। आज भी लोगों के मन में रहता है कि राम राज होना चाहिए। लेकिन वो भगवान राम ने भी, जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया, तो उसे भी उसके घर में जाकर मारकर उसे सबक सिखाया भगवान ने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आतताइयों का वध करना चाहिए। और अब आज हम लोग श्लोक संख्या 37 का पाठ करेंगे। और जैसे मैं देख रहा हूँ हमारे विनय प्रभु जी, गिरीश प्रभु जी, बाकी भक्त बड़े उत्साही रहते हैं। लेकिन मैं इसमें साथ में, जैसे ये लोग अगर करें अच्छी बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं चाहता हूँ बाकी भक्त लोग भी इसमें थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करें। जैसे एकाध एकाध श्लोक वो लोग भी अगर पढ़े तो वो भी थोड़ा कनेक्टेड फील करेंगे। जैसे नहीं तो क्या होगा, हमें लगेगा कि ये पर्सनलाइज हो गया, दो चार लोग ही पढ़ रहे हैं। मुझे तो बड़ी इच्छा हो रही है कि आप लोग भी कभी एक एक श्लोक की थोड़ी थोड़ी व्याख्या करें, ऐसा, क्योंकि ये हम लोग फैमिली गेट टुगेदर है। यहाँ कोई प्रवचन नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति बोल रहा है बाकी लोगों को सुनना है। तो हमें उस तरह का रूप अगर हम कर सके तो बड़ा अच्छा। तो आज मैं चॉइस करता हूँ और मैं पूछूंगा, अगर वो पढ़ पाए तो। और नहीं तो फिर हमारे विनय प्रभु जी तो एज यूजुअल योद्धा की तरह तैयार रहते हैं। गिरीश प्रभु जी तैयार रहते हैं योद्धा की तरह। तो मैं देखता हूँ आज पीयूष प्रभु आप पढ़ पाएंगे, अगर आप पॉसिबल है आपके लिए। पीयूष प्रभु जी। प्रभु जी अभी थोड़ा बाहर था, ऑन द वे था इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, पीयूष प्रभु जी नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरा, फिर विनय प्रभु जी आप, मैं शेयर करता हूँ, आप पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी। श्लोक संख्या 37 और 38 साथ में है, तो प्लीज आप रीड करिए। यद्यप्येतेन पश्यन्ति हन्ति लोभो लोभो अपहत चेतसा कुलक्षय कृतं कृतं दोषम् दोषं मित्रद्रोह मित्रदोहे च च पातकम् पातकम् कथं न कथं न ज्ञेयस्माभिः ज्ञेयस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कुलक्षयकृत कृतं दोषं दोषम् प्रपश्यति प्रपश्यति जनार्दन। जनार्दन। यदि यदि अपि भी एते ये न नहीं पश्यन्ति देखते हैं लोभ लोभ से उपहत अभिभूत चेतस है चित्त वाले कुल क्षय कुल नाश कृतम किया हुआ दोषम दोष को मित्रद्रोहे मित्रों से विरोध करने में च भी पातकम पाप को कथम क्यों न नहीं ज्ञेयम जानना चाहिए ऐसा भी है हमारे द्वारा पापात पापों से अस्मात इन निवर्तितुम बंद करने के लिए कुलक्षय वंश का नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रपश्यत भी देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे कृष्ण हे जनार्दन। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता,
क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम इसके उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हम्म। ये देखिए, यहाँ दो बात मुख्य सबसे पहले कही जा रही है। कौन कौन सी? अर्जुन दो चीजों को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप चाहें तो इस समय भगवत गीता निकाल सकते हैं। मैं चाहूंगा आप लोगों के हाथ में भगवत गीता जरूर होनी चाहिए जब हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, और स्पेशली पॉसिबल हो तो, क्योंकि भगवत गीता के स्पर्श मात्र से, हम केवल स्पर्श करके भी हम कल्याण, हमारा कल्याण होता है। तो मैं चाहूंगा आप लोग भगवत गीता लीजिए। तो यहाँ जो अर्जुन कह रहा है कि लोभ के अभिभूत चित्त वाले न तो परिवार को मारने में और न मित्रों से द्रोह करने में। तो अब अर्जुन देख रहा है कि भाई उसने अपनी जीवन में कभी भी किसी मित्र के साथ द्रोह नहीं किया, उसे कभी भी धोखा नहीं दिया। लेकिन यहां उससे लग रहा है एक पाप तो उससे निश्चित होएगा। कौन सा? अगर ये युद्ध होता है तो उसे परिवारजन को मारना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन इससे बचना चाह रहा था। अर्जुन के मन में यह संशय था। लेकिन हम लोग देखते हैं इसी के पहले श्लोक में वो कह रहा है कि आतताइयों को मारना चाहिए। इनडायरेक्ट में हम देखेंगे तो यहाँ ये जो जितने भी श्लोक अभी चल रहे हैं, इसमें हर श्लोक में अर्जुन कंफ्यूज है। कभी वो बोलता है ऐसा होना चाहिए, कभी बोलता है नहीं होना चाहिए, कभी बोलता है इस शास्त्र में इस तरह से बताया गया है, कभी बोलता है उस तरह बताया। अभी तक वो भगवान से सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और भगवत गीता का प्रवचन हमारे हृदय में अर्जुन की तरह तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक हम भगवान को समर्पित नहीं हो जाए, हम शरणागत नहीं हो जाए। भगवत गीता तभी समझ में आ सकती है। नहीं तो हम भी, हमारे पास इतने एक्सक्यूज है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक्सक्यूज पे मुझे याद आता है, जैसे हम लोग कई लोगों को प्रचार करते हैं भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो लोग अलग अलग कारण देते हैं। एक बार हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे, तो उनको बोला प्रभु जी ये बुक ले लीजिए। बोला नहीं नहीं, मैं अभी नॉनवेज खा के आया हूँ। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, अलग अलग तरह के एक्सक्यूज देते हैं भगवत गीता नहीं लेने के, भगवान का नाम नहीं लेने के लिए। तो शिक्षाष्टकम प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे। वो कहते हैं एक व्यक्ति को उन्होंने कन्विंस किया कि तू भगवान का नाम ले ले। बोले नहीं प्रभु जी, मैं इतना पापी हूँ, इतना पापी हूँ, इतना पापी हूँ, इतना पापी हूँ कि ये भगवान का नाम लूंगा ना तो ये नाम भी अशुद्ध हो जाएगा, इतना पापी हूं मैं। तो वो अपने आप को भगवान के नाम से भी ज्यादा स्ट्रोंग समझ रहा है। तो ये कंफ्यूजन जब होता है, इस तरह से चीज होती है। और दूसरा हम लोग देखें, हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है जो हर समय हमारे साथ रहते हैं? भगवत गीता का एक श्लोक भी है जिसमें भगवान कहते हैं कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। कोई बताना चाहेगा? यस प्रभु जी। गिरीश प्रभु तैयार है। और उसके अलावा हमें कुछ श्लोक याद होने चाहिए। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को जैसे बताया ना, ये भेजूंगा, फिर 108 श्लोकों पे भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यस गिरीश प्रभु होमवर्क जी। दिया करो प्रभु जी, श्लोक लर्न करने का सबको। होमवर्क हाँ, ये, होमवर्क। यस यस, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा आपका आइडिया। हाँ, तो ऐसा ही करते हैं, 108 जो श्लोक है ना, उसमें से एक एक श्लोक देते जाएंगे तो हर क्लास में एक एक श्लोक याद होता जाएगा। हर हफ्ते में अच्छा एक। आइडिया, अच्छा आइडिया, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू प्रभु जी। यस प्लीज श्लोक बताइए। वो फिर बताओ एक प्रभु जी। एक होमवर्क आपको करना पड़ेगा, आपको जल्दी उठने का होमवर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ करूंगा मैं भी। यस गिरीश सुनो। प्रभु। भोक्ताराम यज्ञ हम यज्ञ तपसाम तपसाम सूर सर्वलोक महेश्वरम महेश्वरम सुहृद सूर्य सर्वभूतानाम सर्वभूतानां यात्रा माम ज्ञात्वा माम शांति शांति रक्षते। मृक्षति। 529, 529। 529, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर हम हम्म। सचमुच हमारे इस भौतिक जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं,
हम इस भौतिक जीवन में खुश रहना चाहते हैं और आध्यात्मिकता में तरक्की करना चाहते हैं, तो ये श्लोक हमें जीवन में लाना पड़ेगा। केवल याद करने से या केवल बोलने से नहीं होगा। ये श्लोक ऐसा श्लोक है, भगवान क्या कह रहे हैं, भोक्ता राम, सारी चीजों के भोक्ता मैं हूं, सर्वलोक महेश्वरम, ईश्वरम। सारे लोकों का ईश्वर मैं हूं। और ये जानकर, इति मत्वा भजन्ते माम, जो ये बुधा जानता भाव है, समन- बुद्धा भाव समन्विता, वो मेरे लिए समन्विता। प्रयास करता है। जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, इतनी बढ़िया नित्यानंद त्रयोदशी का प्रोग्राम हुआ, लेकिन हम में से कुछ लोग नहीं आ पाए, बड़ा दुख हुआ। क्योंकि कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, 3 फेस्टिवल हमारे इस्कॉन में मोस्ट ऑस्पिशियस है। अगर जिन लोगों को नहीं पता, राइट डाउन कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से हाथ जोड़कर, अगली बार आप काम छोड़िए, व्यापार कुछ भी छोड़िए, वो प्रोग्राम में जरूर आने की कोशिश करिए। पहला, जन्माष्टमी। दूसरा, गौर पूर्णिमा। और तीसरा, नित्यानंद त्रयोदशी। उसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कल। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, व्यापारी भाषा में बोले, पैसा दे और माल ले। भगवान कृष्ण कहते हैं, पैसा दो माल लो, या माल लेना तो पैसा दो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ठीक है माल ले जाओ, पैसा बाद में दे देना। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं, माल ले जा, पैसा देना है तो देनी मत दे, केवल माल ले जा तू, और अगर तू नहीं ले रहा तो मैं तेरे घर आके दे जाऊंगा। अखिल प्रभु जल्दी ये स्कीम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इतने मर्सीफुल है नित्यानंद भगवान। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार जब भी ये तीनों फेस्टिवल रहे, आप लोग प्लीज पहले से प्लान करके मैनेज करने का प्रयास कीजिए। ये मोस्ट ऑस्पिशियस डे रहते हैं। तो बिल्कुल गिरीश प्रभु जी ने बड़ा सुंदर श्लोक बताया कि हमारे बेस्ट फ्रेंड अगर हम देखेंगे तो भगवान से अच्छा हमारा कोई फ्रेंड है ही नहीं। तो ये याद रख के हमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं हम लोग। यस, कौन पढ़ेगा, गिरीश प्रभु जी? हाँ, लाइन में। यस, गिरीश प्रभु जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा धर्म सनातना, सनातन, धर्मे धर्मे नष्टे नस्ते कुलं कुल कृष्णम, कुलक्षयम् अधर्मो अधर्म अभिभवति। अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कुलक्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति, विनष्ट हो जाती है, कुल धर्मा, पारिवारिक परंपराएं, सनातना, शाश्वत, धर्मे, धर्म, नष्टे, नष्ट होने पर, कुलम, कुल को, कुत्रम, संपूर्ण, अधर्म, अधर्म, अभिभवती, बदल देता है, उत, कहा जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से श्रेष्ठ कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं, वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, अर्जुन न लड़ने का एक और कारण बता रहा है कि अगर लड़ाई होगी तो इसमें वयोवृद्ध है, उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो हमारे घर में बड़े रहते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो बच्चे हैं उन्हें ट्रेनिंग दे कि जो संस्कार है उनको वो आगे लेके जाए। लेकिन अभी तो कलयुग है, हम लोग देख रहे हैं, जो बड़े हैं, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो सबसे ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल वही लोग करते हैं। और वो क्या करते हैं, एक व्हाट्सएप आया, पढ़ते नहीं, आगे भेजते रहते हैं, वीडियो देखना, स्क्रोलिंग करना, इतना समय उन लोगों का जा रहा है। अब उनको ही संस्कारों का नहीं पता है। अगर हमारे बच्चे हमारे हाथ में भगवत गीता देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे?
वो भगवत गीता पढ़ना सीखेंगे। जैसे भगवत गीता की एक बड़ी सुंदर कथा है। एक दादा रहता है जो डेली भगवत गीता पढ़ता रहता है, तो उसका एक 5 7 8 साल का एक पोता रहता है। वो भी उसको देखता है कि दादाजी रोज भगवत गीता पढ़ते, क्या पढ़ते दादाजी इसमें। तो वो एक दिन दादाजी को पूछता, दादाजी इसमें आपने क्या सीखा। बोला बहुत सारी लर्निंग है बेटा। अच्छा, बोला कुछ आपको याद है इससे। बोला ज्यादा तो नहीं। तो बोला फिर आप अपना समय क्यों व्यर्थ करते हो इसमें। तो दादा थोड़ा मेच्योर रहता, बोला हाँ बात तो तुम्हारी ठीक। बोला बेटा एक काम करो, वहां एक वो चलनी पड़ी है। बोला हाँ पड़ी है, क्या करूं। बोला वो जो नल है उसमें से पानी भर के लेके आओ। तो बोला दादा पागल हो क्या आप। चलनी नल के नीचे लेके वापस निकलूंगा इतनी देर में तो वो पानी निकल जाएगा। बोला फिर भी प्रयास तो करो। तो वो एक बार जाता है लेकिन कुछ पानी नहीं ला पाता, 2 बार जाता नहीं ला पाता, 3 बार 4 बार 8 10 बार लाता। बोला दादा मैंने पहले बोला था ना आपको, इससे थोड़ी पानी आएगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। बोले नहीं, एक बार ध्यान से देखो तुम। बोले ध्यान से। बोला हाँ क्या है चलनी। तो बोला नहीं, जब तुम लेके गए थे तो ये चलनी गंदी थी। बोला हाँ, और अब ये पानी के प्रभाव से साफ हो गई है। वैसे ही भगवत गीता आप पढ़ रहे हो, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता जा रहा है। तो ये बड़े लोगों का कर्तव्य होता है, ये बड़े लोग का काम है कि वो अपने बच्चों को सिखाए। और अधर्म तो अभी इस तरह से फैल गया। सबसे पहली बात तो अधर्म क्या है ये हमें पता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है। जैसे मैं अभी, मुझे लगता है ये क्लास में भी बोला कि नहीं बोला, मेरी किसी से चर्चा चल रही थी, तो वो बता रहे थे आजकल इस तरह का माहौल हो गया। मान लीजिए आपका स्टाफ है और वो आपका 1 लाख रुपया लेके भाग गया है। तो पहले कोई भी अगर रुपया पैसा कुछ लेके जाता था तो उसे गिल्टी फीलिंग होती थी कि अरे मैंने पैसा चुरा लिया है, ऐसा कुछ होता है। अभी लोगों को क्या लगता है, क्या हो गया तो मैंने सेठ को इतना कमा के दिया है। सेठ को इतना कमा के दिया है, उसमें से अगर 1 लाख रुपया मैंने ले भी लिया तो क्या गलत कर दिया। उसको पता ही नहीं कि वो चोरी कर रहा है। तो इसीलिए अधर्म से संबंधित कुछ चीजें जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अधर्म कहते किसे हैं। हम लोगों को जनरली पता ही नहीं है अधर्म क्या है। तो अधर्म क्या, पहला है कि लोग अत्यंत अहंकारी हो गए हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते। और लोग क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सबसे बड़ा हूं, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। ये असुरी सोच है कि मैं बहुत। और भगवान भगवत गीता 3:27 में कहते हैं प्रकृति क्रिय माणानी गुणे कर्मणा सर्वस है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है बुद्धिमन्यते। अहंकार के वश आदमी अपने आप को कर्ता मानता है। तो सबसे पहले अधर्म है अपने आप को कर्ता मानना। दूसरा है स्त्रियों के प्रति, यहां स्त्री और पुरुष दोनों। मैं कई बार, ये मेरा एक प्रवचन भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं अपनी भगवत गीता मतलब जो भागवतम क्लास है उसमें बहुत क्लियर, स्त्रियों में दोष नहीं है, स्त्रियों के प्रति आसक्ति दोष का कारण है, कमी पुरुषों में है। और वो बताते हैं स्त्रियों में है। जैसे कई ब्रह्मचारी लोग और वो लोग कहते हैं कि भाई स्त्रियां गलत है, नहीं, स्त्रियां गलत नहीं है, स्त्रियों के प्रति जो आसक्ति है पुरुषों की वो गलत है, उसमें स्त्रियों का कोई दोष नहीं होता है। तो यहां बताया गया है कि लोग अधर्म के कारण स्त्रियों में बहुत आसक्त हो जाते हैं। फिर लोगों में नशे की अत्यधिक आदत फैल जाती है। अभी ऐसी स्थिति हो गई है, हम चाय को नशा मानते ही नहीं है। किसी को चाय नशा बोलते बोला पागल हो गया तुम, चाय नशा है। लोगों को लगता ही नहीं है चाय में नशा है। तो अत्यधिक नशा हमारी रग रग में फैल जाता है। और एक कंगाल भी होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास थोड़ा कुछ भी है, उसका बड़ा अभिमान होता है, उसे घमंड होता है। ये अधर्म का कारण है। और जो स्त्रियां होती है वो पुरुषों को आकर्षित करने के लिए
एक तरीके से भड़कीले या अलग अलग तरह के कपड़े पहनती है। आजकल ये डिबेट चलती है, बहुत सारे हमारे संत लोगों को बुलाया जाता है, वो कहते हैं स्त्रियों को एक अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, वो है, लेकिन स्त्रियां नहीं मानती है। ये अधर्म का कारण है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बाबा जी एक प्रवचन दे रहे थे, तो वो थोड़ा लड़कियों के बारे में बोल रहे थे कि लड़कियों को थोड़ा सिस्टम में रखा जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और उन्होंने प्रवचन में बताया कि एक स्त्री जो होती है उससे पहले अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। तो वो जाके वो बाबा जी से प्रश्न की, वो साधु से प्रश्न की, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बड़ा सुंदर आंसर दिया। उन्होंने बोला, बेटा, घर की जो भी कीमती वस्तु होती है, जो मोस्ट क्या बोलते हैं, इसको वैल्यूबल। वैल्यूबल, यस, मोस्ट वैल्यूबल जो चीजें होती है, उन्हें कहाँ रखा जाता है? अभी हमारे तिजोरी में। आ, मैंने अभी अखिल प्रभु जी का दुकान देखा, उन्होंने बड़ी सारी तिजोरी बनाई है। तो कहाँ पिता रखा के जाता है? लॉकर क्या में। लॉकर में रखा जा रहा पर्दे है? में। तो क्या उनको कंट्रोल किया जा रहा है? नहीं, उन्हें बुरी नजरों से, बुरे लोगों से बचाया जा रहा है। इसीलिए ये एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन आजकल की जो तथाकथित स्त्रियां बोल दीजिए, लड़कियां बोल दीजिए, वो इस बात को नहीं समझ पा रही। ये अधर्म का कारण है। एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा, वुमन फ्रीडम फ्रीडम के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रभुपाद जी बोले, वुमन फ्रीडम मतलब? बोले, जैसे स्त्रियां अपने हिसाब से काम कर सकती है, अपने हिसाब से बाजार जा सकती है, अपने हिसाब से कर सकती, सब कुछ उनको फ्री विल मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले, आप इसे फ्री विल मान रहे हैं? हमारे यहाँ तो भारत में एक स्त्री एक पुरुष से शादी करती है, उसी से उसको बच्चे होते हैं, और वो पुरुष की जिम्मेदारी होता है उस स्त्री की जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ये अच्छा है? या आपके देश में होता है, एक स्त्री है, वो अलग अलग पुरुषों से मिलती है, फिर उनसे किसी से बच्चा हो जाता है, वो बच्चे को वो अनाथ आश्रम में छोड़ देती है, वो पुरुष कहता है मेरी जिम्मेदारी नहीं, स्त्री बोलती है मेरी जिम्मेदारी नहीं, फिर वो अलग पुरुष के पास जाती है, फिर जाती रहती है। तो क्या वो अच्छा है, या हमारे भारत वाला कल्चर अच्छा? कौन सा कल्चर अच्छा? तो उस रिपोर्टर के पास जवाब नहीं था। अच्छा, आप लोगों को पता है मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे क्या होते हैं? हम लोग भी मनाते हैं। मदर्स डे का मतलब, जो ऐसे कपल से जो बच्चा हुआ है, जो स्त्री भी अपने बच्चे को नहीं रखना चाह रही है, पुरुष भी अपने बच्चों को नहीं रखना चाह रही है, तो अमेरिका या बाहर के देशों में एक क्या बोलते हैं उसको, सेफ होम जैसा कुछ बनाया जाता है कि वो बच्चा वहां पलेगा, लेकिन उस दिन उस स्त्री को आके अपने बच्चे से मिलना पड़ेगा। ये मदर्स डे है। ऐसे ही फादर्स डे है कि उस दिन पिता को आके अपने बच्चे से मिलना पड़ेगा। ये फादर्स डे हो गया। और हम लोग हमारे माँ बाप के साथ ही रहते हैं। वो बड़ा सुंदर, मैं एक वो सुना था, छोटे रहते तो हम कहते हैं मेरी माँ मेरी माँ, और बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? तेरी माँ तेरी तेरी माँ माँ। तेरी माँ। तू रख मैं नहीं रख पाऊंगा, तू रख मैं नहीं रख पाऊंगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये कलयुग के लक्षण है। मैं कल या परसों में आपको कलयुग के लक्षणों के बारे में एक महाभारत की बड़ी सुंदर स्टोरी है, वो चर्चा करूंगा आप लोगों से। ये कलयुग है। यहाँ एक घड़े से 9 बर्तन भरे जा सकते हैं, लेकिन 9 बर्तन मिलकर एक घड़े को नहीं भर सकते। एक माँ बाप 10 बच्चे, 8 बच्चे, 4 बच्चों को प्रेम से पाल सकते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर, 8 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकते। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो यहाँ फिर अगला, समाज में व्यभिचार फैल जाता है, हर चीज गलत होती जाती है, और लोगों में घूस लेने की आदत फैल जाती है। ये अधर्म है। लोगों को लगता ही नहीं है, मतलब हम लोग भी पैसा देके काम कराने को इजी समझते हैं, और जो ले रहा है वो भी समझता है इसके बिना काम करूंगा नहीं। दोनों एक साथ, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ये अधर्म है। लोग अपने भाई भतीजों के पक्षपाती हो जाते हैं। मतलब सबको लगता है कि मेरा जो रिलेटिव है, जैसे हम लोग स्पेशली नेता लोगों में, इनमें देखते हैं,
वो अपने बच्चों के लिए कोई भी नियम कानून तोड़ देते हैं। कितने कितने हम लोग देखते हैं कि वो कितने गलत गलत काम करते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए वो कुछ भी नियमों को तोड़ देते हैं। और लोग इंद्र तृप्ति की वस्तुओं में कालाबाजारी करने लग जाते हैं। सामान्य रूप से लोग उद्दंड हो जाते हैं, मतलब गुस्सा तो नाक पर बैठा रहता है। कोई कुछ बोल दो, हल्का सा तार छेड़ दो, बस फिर तो गिटार इतना बजेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। गुस्सा भरा पड़ा है हम लोगों में। क्यों? ये कलयुग का प्रभाव है। फिर आगे है, लोग धर्म के नाम पर मिथ्याचार करते, बेवकूफ बनाते, क्लियर बेवकूफ बनाते। कई कई बाबा लोग पता नहीं किस किस तरह की चीजें बोलते हैं और उनके लोग फॉलोअर भी बन जाते हैं। पीछे एक बाबा आया था, वो बताते हैं कि तुमने चटनी खाई थी क्या, हरी चटनी खाई थी कि लाल चटनी खाई थी, जेब में क्या रखा था। अब लोग उसको भी मानने लग जा रहे हैं, मिथ्याचारी हो जाते हैं। लोग एक दूसरे को हर बात पर धोखा देने का प्रयास करते हैं। एक छोटा बच्चा भी है ना, अभी धोखा देने की कोशिश करता है कि किसी ने देखा नहीं तो टॉफी उठा के खा लूं। ये अधर्म है। समाज में हिंसा की घटनाओं हो, ये तो पेपर आप रोज खोल के देखिए, हर समय कुछ न कुछ गड़बड़ी दिखता है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बताया गया था कि आप 10 साल पुराना पेपर उठा के देख लीजिए और सुबह का न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, दोनों सेम रहेंगे। वही बलात्कार की घटनाएं, वही गुंडागर्दी की घटनाएं, वही नेता का स्केम, वही सब बातें, नाम चेंज हो गए, क्वांटिटी चेंज हो गई। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा कि जो पेपर है उसमें इतनी दुख की खबरें क्यों रहती है? मतलब ये ऐसी मतलब अच्छी खबर नहीं रहती, उसमें खराब ही खबर क्यों रहती है? इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत क्योंकि गहरा लॉजिक है। लोगों को किसी की अच्छाई सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ बुराइयों में इंटरेस्ट है। हाँ, ये एक लॉजिक है, सही है। और दूसरा प्रभु जी, कलयुग के सब मंद भाग्य वो है ना, मंद सुमंद मत, मंद मत्यो मंद भाग्य अभावे, इंद्र। और विचलित रहते हैं मनुष्य, सारे के सारे झगड़ालू रहते हैं, और उनकी आयु भी न्यून है, कलयुग के सब प्राणी। नहीं, तो उनको वो नहीं पूछा मैं पूछा प्रभु जी कि इसके पीछे एक लॉजिक है कि ये जो इतनी बुरी खबरें ही न्यूज में क्यों रहती है ज्यादातर, अच्छी चीजें कम मिलेगी आपको, उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ये मार्केटिंग का फंडा है, न्यूज़पेपर मार्केटिंग। वालों का मार्केटिंग है ये। जैसे रंजिता माता जी ने बड़ी बात बताई कि एक तो लोगों को वो सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी गहरा है कि लोग इतना बुरा, इतना गलत, इतना एक्सीडेंट, इतना नुकसान, ये देख के भी देखता मैं ठीक हूं, मैं बचा हुआ हूं। ये भगवान, मतलब भगवान की कृपा तो नहीं मानता, ये तो मेरे मुंह से निकल गया, वो अपने आप को सेफ फील करता रहता है, रोज पढ़ता है। मुझे याद है, मतलब मैं बड़ा मजाक की बात कर रहा हूँ लेकिन लॉजिकल बात कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का करीबन 4 साल पहले एक्सपायर कर गए थे। तो जब वो लास्ट स्टेज में थे, तो जब भी किसी की मरने की खबर आती थी तो वो मुझे बताते थे, अरे आज वो मर गया। फिर वो मतलब थोड़ा आराम लगता था कि मैं तो ठीक हूँ, मतलब उनको ये फीलिंग आती थी कि मैं तो एटलीस्ट ठीक हूँ। तो इसलिए न्यूज का जो है ना, इतना जो दुख भरी खबरें, नुकसान की खबरें, एक्सीडेंट की खबरें, ये इसीलिए रहती है कि आदमी कम से कम ये देखे मैं तो ठीक हूँ एटलीस्ट। तो ये इसका मार्केटिंग है। तो आज तो हम थोड़े ही कारण की चर्चा कर पाए इस अधर्म के लक्षणों की। टाइम हो गया, 9:59 हो गई है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, जैसे हम लोगों ने भजन से शुरुआत की थी, भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार रविंद रे। अगर हम भगवान के चरणों को पकड़ने का प्रयास करेंगे, हम भगवान के चरणों में जाने का प्रयास करेंगे, भगवान के चरण हमें मिलेंगे भक्तों के संग में। जैसे मेरी अभी किससे बात हो रही थी, हमारा एक वीकली प्रोग्राम होता है, मैं उसके लिए भी सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट एक प्रोग्राम में आप वीकली आने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि वहां 1-to-1 रिलेशन होता है।
ये ऑनलाइन जो हम लोगों ने रीडिंग भी स्टार्ट की है, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग एरिया में रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, इससे हमारी भक्ति को बहुत ज्यादा लाभ नहीं पहुंच पाएगा। हम एक हैबिट बन जाएगी केवल बस। लेकिन उस हैबिट का मजा कब आएगा? जब हम लोग एक प्रोग्राम में साथ बैठेंगे, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, प्रसाद मिलेगा, उसका एक अलग ही आनंद आता है। तो मैं उसकी भी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा जो वीकली प्रोग्राम होता है, प्लीज आप लोग उसमें आने की कोशिश करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज हम लोगों ने चर्चा की, एक आध मिनट में कोई कुछ उसमें लगता है कि कोई चीज हम सुधार कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है एक आध मिनट में। 2 मिनट का कंसिडरेशन ले सकते हैं, 1 या 2 मिनट, नहीं तो समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी होमवर्क होमवर्क। हाँ, होमवर्क, यस यस। हाँ, तो भगवत गीता का हमें 1.1 श्लोक याद करना है सबको। 1.1, क्योंकि 108 श्लोक है भगवत गीता के, मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। वैसे तो भगवत गीता के हम लोग देखते हैं हर अध्याय का, जब हम महात्म्य पढ़ेंगे तो हर अध्याय में बताया गया कि आधे श्लोक का भी कितना बड़ा महत्व है। लेकिन चूंकि हम लोग कलयुग की बुद्धि के जीव है, तो 700 श्लोक याद करना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग साथ मिलकर भगवत गीता के जो 108 श्लोक है उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। उसमें पहला श्लोक है 1.1। हाँ, यस रेणु दीदी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। फिर इसको याद करके लिख के भेजना है कि आपको सुनाना है? नहीं, अब मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा किसी से भी रेंडमली, और जो नहीं बता पाएगा उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। ओके। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिताये गौर प्रेमानंदे। हरे